हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के साथ 18% शुल्क पर व्यापार समझौते से भारत के निर्यात में बड़ी वृद्धि की उम्मीद है। टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, समुद्री उत्पाद और कृषि वस्तुओं के निर्यात में 20% तक का इजाफा हो सकता है। यह समझौता अप्रैल से प्रभावी होगा, जिससे अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अमेरिकी कंपनियां भारत में विनिर्माण में निवेश कर सकती है। वहीं देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भाजपा की केंद्र और दिल्ली सरकार पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सुरक्षा भगवान भरोसे है और भाजपा की 4 इंजन सरकार को लोगों की चिंता नहीं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन लगभग 54 लोग गायब हो रहे हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे अधिक है। केजरीवाल ने जनता से सतर्क रहने की अपील की। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोलने की अनुमति न मिलने पर विरोध जताया। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र पर धब्बा बताया। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्हें चीनी घुसपैठ जैसे गंभीर मुद्दे पर बोलने से रोका गया, जो संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने स्पीकर की निष्पक्ष भूमिका पर भी सवाल उठाए। इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार सरकार औद्योगिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए 20 जिलों में 13,000 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर रही है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नई रेल लाइन जैसी विकास परियोजनाओं के लिए भी जमीन ली जा रही है। भूमि विवादों के समाधान हेतु विशेष सर्वेक्षण और राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे आम जनता को लाभ मिल सके। इसी के साथ अगली खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मास्टर प्लान 2031 को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यह योजना शहर की बढ़ती आबादी और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई। इसके तहत कृषि भूमि को आवासीय और व्यावसायिक में बदला जाएगा, जिससे नई योजनाएं जैसे ग्रेटर कानपुर, एरो सिटी और औद्योगिक क्षेत्र धरातल पर आ सकेंगी। इसमें 58,078 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल होंगे, जो 51 लाख आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मुंबई के कफ परेड में एक 20 वर्षीय दिव्यांग युवती के साथ उसके पिता ने जो दुष्कर्म किया और उसे गर्भवती कर दिया। डीएनए टेस्ट से भ्रूण के साथ पिता का संबंध साबित होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। युवती सितंबर 2023 से इस घिनौनी वारदात का शिकार हो रही थी। पुलिस अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जाँच कर रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली एनसीआर में बच्चों खासकर किशोरियों के लापता होने का गंभीर संकट है। एक दशक में दिल्ली से 50,000 से अधिक किशोरवय बच्चे गायब हुए, जिनमें 37,000 से ज्यादा लड़कियां थी। हजारों का अब तक पता नहीं चला, जिससे मानव तस्करी और जबरन वेश्यावृत्ति की आशंका जताई गई। विशेषज्ञों ने प्रशासनिक लापरवाही, समन्वय की कमी और संगठित गिरोहों को जिम्मेदार ठहराया और तत्काल एकीकृत प्रयासों की मांग की। वहीं दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार जल्द ही खत्म होगा। कृषि मंत्रालय होली से पहले 4 मार्च 2026 तक किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने की तैयारी में है। तकनीकी समस्याओं के कारण 21वीं किस्त से वंचित किसानों को 4-4 हजार रुपए मिलेंगे। किस्त का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी, आधार लिंक, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड का पंजीकरण जरूरी है। वहीं अगली खबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वे प्रदेश के सुरक्षा और विकासात्मक परिदृश्य का जायजा लेंगे, सीमांत क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उच्च स्तरीय बैठकें होंगी। दौरे के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय विशेष पंजीयन अभियान शुरू हुआ। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना ट्रेडर्स के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 मासिक पेंशन मिलेगी। पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है और मासिक आय 15,000 से कम है, वे मानधन.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट एसआरएम में शक्तियों पर लगाम लगाई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसआरएम रेलवे के आंतरिक प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अंबाला के तत्कालीन मजिस्ट्रेट नितिन राज द्वारा महिला अधिकारी प्रवीण गौड़ द्विवेदी पर दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया गया। यह फैसला रेलवे प्रशासन और न्यायपालिका के बीच सीमाएं तय करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और धमकियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग उठाई। आयोग ने मुख्यमंत्री के भड़काऊ भाषणों और पुलिस की निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने कहा कि यह राज्य मशीनरी की कमियों और राजनीतिक दखल का परिणाम है, जिससे चुनावी अधिकारियों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं देखिए, सुप्रीमो मायावती ने 7 फरवरी को 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में कोर वोट बैंक को सहेजने और सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति पर चर्चा होगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद होने वाली इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी और विभिन्न कमेटियों के सदस्य शामिल होंगे। मायावती संगठन के कार्यों की समीक्षा करेंगी और यूजीसी के नए नियमों पर पार्टी का रुख स्पष्ट करेंगी। वहीं अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, क्योंकि अब नए कनेक्शन के लिए 7 गुना कम खर्च करना होगा। यूपीपीसीएल ने फिक्स चार्ज की नई व्यवस्था लागू की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा। अब पोल की दूरी 60 मीटर से बढ़ाकर 300 मीटर कर दी गई है। 1 किलोवाट कनेक्शन पर 3500 रुपये फिक्स चार्ज लगेगा, बाकी खर्च विभाग उठाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आर्थिक बोझ कम होगा। चलिए अगली खबर देखिए, जल्द लागू होने वाली ओटीएस योजना 2026 से उत्तर प्रदेश के बकायेदारों को बड़ी राहत मिलेगी। प्राधिकरणों परिषद को 8 से 10,000 करोड़ रुपए का बकाया मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में 19,000 से अधिक संपत्तियों पर 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। नई योजना में दंड ब्याज माफ कर केवल साधारण ब्याज मिल लिया जाएगा, जिससे आवंटी भुगतान के लिए आगे आएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लोकसभा में देश भर में लंबी दूरी की यात्राओं के लिए 260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट के निर्माण की योजना है। इस परियोजना में तकनीकी नवाचार, रणनीतिक योजना और उत्पादन का समन्वय शामिल होगा, जिससे BEML और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जैसी संस्थाएं लागू कर रही है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रेनों की सफाई के लिए यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। इसके लिए विशेष बजट प्रावधान है। अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली सरकार राशन कार्ड धारकों को होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देगी। इस योजना का लाभ PNG कनेक्शन धारकों को भी मिलेगा। यूपी में योगी सरकार पहले से ही होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर दे रही है। वर्तमान में LPG सिलेंडर की कीमतें दिल्ली में 853 रुपये प्रति सिलेंडर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को केंद्र सरकार की 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी को समायोजित करने के बाद 553 रुपये प्रति सिलेंडर की सहायता दी जाएगी। इसी के साथ आगे देखिए, कुसुम सोलर पंप योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप खरीदने पर 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। पहले जहां किसानों को पंप की कीमत का लगभग 40% खुद देना पड़ता था, अब यह राशि घटकर छोटे किसानों के लिए 20% रह गई है। सब्सिडी की पूरी राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। इसे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है। सोलर पंप सब्सिडी अपडेट के तहत यह बदलाव किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, जमीन और प्रॉपर्टी के लेन देन में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए 1 फरवरी 2026 से एक बड़ा कदम उठाया गया। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान केवल खरीदार और विक्रेता ही नहीं, बल्कि गवाहों का भी आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इस बदलाव के तहत सभी उप निबंधक कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित की गई है, जो सीधे UID के सर्वर से जुड़ी होंगी। जैसे ही खरीदार, विक्रेता या गवाह अपने अंगूठे का उपयोग करेंगे, पहचान तुरंत पुष्ट की जाएगी। पहचान सही होने पर ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इससे फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमीन बेचे जाने जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। वहीं अगली खबर देखिए, सरकार ने प्रधानमंत्री फ्री लैपटॉप योजना 2026 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत योग्य और जरूरतमंद विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कोई भी छात्र सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई से पीछे न रह जाए। इस योजना का मुख्य फोकस डिजिटल एजुकेशन को मजबूत करना और विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना होगा। यदि आप भी पढ़ाई कर रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है। वहीं अगला अपडेट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम दिशा निर्देश जारी किए। RBI न्यू गाइडलाइंस का मकसद ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा बढ़ाना और डिजिटल बैंकिंग में हो रही धोखाधड़ी पर लगाम लगाना है। आज जब करोड़ों लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, UPI और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में साइबर फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ते हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए RBI ने यह सख्त कदम उठाया। ये नए नियम सिर्फ सेविंग अकाउंट धारकों तक सीमित नहीं, बल्कि लोन लेने वाले
डिजिटल पेमेंट यूजर और वरिष्ठ नागरिकों समेत सभी बैंक ग्राहकों को प्रभावित करेंगे। आरबीआई न्यू गाइडलाइंस के लागू होने के बाद बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ेगी और ग्राहकों को भी कुछ नई प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। चलिए अगली खबर देखिए। देश भर के मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी यानी कि मिनिमम वेजेस में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया, जिससे लाखों श्रमिकों की आय में सीधा फायदा होगा। बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। लंबे समय से मजदूर संगठनों द्वारा वेतन बढ़ाने की मांग भी की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने गंभीरता से लिया। नई दरें लागू होने के बाद मजदूरों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है और वे अपने परिवार की जरूरतों को पहले से ज्यादा आसानी से पूरा कर पाएंगे। वहीं देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यात्रा के बाद झारखंड वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर उभरा। राज्य ग्रीन स्टील और अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बना। टाटा स्टील और नवीन जिंदल समूह सहित कई कंपनियों ने 1,27,000 करोड़ के निवेश का आशय पत्र सौंपा, जिससे 46,555 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सर्जित होंगे। यह निवेश झारखंड को कच्चे माल के स्रोत से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और क्लीन एनर्जी के वैश्विक केंद्र में बदलेगा, जिससे जीरो कार्बन लक्ष्यों पर जोर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 शुरू की। इस योजना के तहत महिलाएं अपने घर से ही काम करके मासिक 25,700 तक की आमदनी कर सकती है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और घर बैठे रोजगार के अवसर प्रदान करना होगा। इस योजना से महिलाएं अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन काम कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगा, जिससे किसी भी महिला को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। योजना में शामिल होकर महिलाएं सरकारी विभागों, निजी कंपनियों और विभिन्न संस्थानों से जुड़ सकती हैं और अपने कौशल का सही उपयोग करके आत्मनिर्भर बन सकती है। इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, इसलिए इच्छुक महिलाएं समय रहते फॉर्म भर सकती है। वहीं अगली खबर देखिए, कांग्रेस ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अमेरिकी दबाव में आकर किसानों की मेहनत को बेच दिया। उन्होंने एपस्टीन खुलासों और अदानी मामले को पीएम के दबाव का कारण बताया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी समझौताग्रस्त है और उन्होंने देश को बेच दिया है, इसलिए उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली सरकार अगले वित्त वर्ष में सड़कों के सुधार पर 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे 600 किलोमीटर नई सड़कें बनेगी। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया, केंद्रीय बजट में शहरी ढांचागत विकास पर जोर है, जिसका दिल्ली लाभ उठाएगी। इस केंद्र से 1200 करोड़ की सहायता राशि प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने केंद्र दिल्ली समन्वय और भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति पर भी प्रकाश डाला।